से चीन के अंदर कुछ वैसी ही भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर लोग मुंह पर मास्क लगाए तेजी से सेंटर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग बड़ी बेचैनी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। कोविड 19 के समय पर भी चीन ने अपनी बात को स्वीकार नहीं किया था कि कोरोना उनके यहां से निकला। इस वजह से लोग ऐसे वीडियोस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इस बार भी नहीं बताएगा कि इसके यहां कुछ ऐसा वायरस आउटब्रेक हुआ है। यही कारण है कि इन्हीं वीडियोस पर लोगों को यकीन करना पड़ता है। हो सकता है ये वीडियोस पुराने हो सकता है नए हों, लेकिन मार्केट में न्यूज गर्म है, और इतनी गर्म है कि इस समय बड़े बड़े सेंटर्स की हेडलाइंस बनी हुई है। कोविड लाइक वायरस स्पार्क न्यू स्केयर इन चाइना हेडलाइंस बनती हैं। टॉप स्टोरीज में आता है कि चाइना फिर से अपने यहां पर इमरजेंसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को मॉनिटर करना शुरू कर चुका है। एचएमपीवी वायरस इन चाइना के सिम्टम्स क्या होंगे, यह जानकारी निकल रही है। चाहे कितना भी ढांढस बंधाऊं, लेकिन आप इन्हें रिलेट कोरोना से ही करने लगेंगे। आप कहेंगे कोरोना के टाइम पर भी तो ऐसे ही फीचर्स आए थे, सांस फूलना, जुकाम होना, सांस लंबी ना ले पाना, जी का घुटना, ये सब तो ये वायरसेस जितने भी फ्लू के हैं उनके ये कॉमन फीचर हैं। अगर आपको सर्दी में जुकाम हो जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाती है, नाक टपकती रहती है। तो फ्लू वायरसेस की तरह यहां पर कोरोना में भी फीचर्स आए थे और एचएमपीवी में भी वैसे ही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो इलनेस है ये कुछ दिनों में स्वतः ही सही हो जाती है अगर ये एचएमपीवी वायरस है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी वहां की सीडीसी द्वारा दी जा रही है, उनका कहना है कि ये एचएमपीवी वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है उसकी तरह से ही है। तो ऐसे में इसका अपने आप सही होने का भी रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अगेन पहले से था तो अचानक इसके सर्ज मतलब पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि क्यों हुई, यहीं से चिंता जागती है। और जब चिंता जागती है तो बड़ा प्रश्न इस बात पर खड़ा होता है कि कहीं यह वायरस फिर से म्यूटेट तो नहीं हो गया, यानी इस वायरस ने कोई नया वायरस रूप तो धारण नहीं कर लिया जिसकी वजह से हमें चिंता होनी चाहिए या हमें नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस बीमारी को लेकर के ये फिलहाल जो पुराने इतिहास खोज के लाए जा रहे हैं वही बताए जा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एक एचएमपीवी वायरस है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते। लेकिन अगेन लोगों की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जब 60 साल से था तब तो लोग इतना ज्यादा हॉस्पिटल भाग के इसके चलते नहीं गए, अचानक क्यों गए? अच्छा, वायरसेस हों या कोई भी न्यूक्लिक मटेरियल से बने हुए जेनेटिक प्रोडक्ट्स हों, आप और हम भी उनमें से एक हैं। प्रकृति के प्रभाव से जीनोम सीक्वेंस में परिवर्तन की संभावनाएं रहित रहती हैं, यानी हमारे साथ में जो डीएनए आरएनए हैं उनमें लगे हुए जीन्स हो सकते हैं कभी म्यूटेट हो जाएं। हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा रेडिएशंस के संपर्क में हों। ऐसे ही वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन की संभावना रहती है, परिवर्तन की संभावना रहती है। म्यूटेशन बोले तो कम समय में हुआ जेनेटिक परिवर्तन, उसकी संभावना रहती है। और जो नया वायरस है वो इवॉल्व होकर के और घातक हो सकता है या कमजोर पड़ सकता है। कोरोना के केस में भी यही कहा कि कोरोना वायरस के प्रति इंसानों ने इम्यूनिटी बना ली। अब अगला टेंशन कब करना होगा, जब ये कोरोना खुद से स्मार्ट होकर फिर अपने अंदर कोई परिवर्तन ले आए, तो हो सकता है कि फिर इंसानों के लिए वो घातक क्षण बने। एग्जैक्टली ऐसे ही इस वायरस के बारे में चिंता इस बात की है कि अगर ये एचएमपी टाइप का फीवर दिखा भी रहा है या उसके तरह फीचर दिखा रहा है, तो कहीं ये म्यूटेटेड फॉर्म में तो आकर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बस चिंता केवल इस बात की है। अब बात इस बात की कि जब 60 साल से अगर कोई वायरस चल रहा है, तो साहब एक बात बताइए, इतने सालों में इसकी कोई इलाज ढूंढी गई? आंसर है एचएमपीवी का भी आज तक वैक्सीन नहीं बना है। तो जब वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में चिंता बड़ी लाजमी हो जाती है कि जब भाई पहले से ही वैक्सीन नहीं है, 60 साल से चला आ रहा है, अचानक मरीज इसके चलते बढ़ने लगे हैं, तो भाई साहब बताइए फिर क्या किया जाए। फिर साहब इसका रिकॉर्ड खंगाला गया कि ये बताओ एचएमपीवी जब तुम 60 साल से रहे हो तो इतने साल में कितने लोगों के जान ली हो। तो पता चलता है लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कि एचएमपीवी ही अगर ये वायरस है तो इसका जो डेथ का रेशो है वो 1% है। मतलब इसकी वजह से जो बीमार लोग हैं उनके मरने की संभावना 1% है।
तो फिर थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि उन 1% में हम थोड़ी होंगे। तो बस इसी खुशखबरी के साथ आप इस न्यूज को आगे चलते सुने। लेकिन हां, सतर्क रहते हुए, क्योंकि इनके यहां का भी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने प्रोटोकॉल स्थापित कर दिए हैं लेबोरेटरी के लिए, और उनसे कहा है कि हमें सारी रिपोर्ट संजीदा तरीके से बताइएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि इनका जो यहां का सेंट्रल डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी है, उसने रिकमेंडेशंस दी हैं लोगों को कि वो भीड़ में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्राउडेड स्थान पर जाने से बचें। तो अगेन वही बात कि भाई आपने फिर इस तरह के प्रोटोकॉल्स क्यों दिए? फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है कि लोगों को ऐसा कहा गया है, तो निश्चित ही अगर कुछ ऐसा है तो हम भी सतर्क रहें तो बेहतर होगा। डिपार्टमेंट्स को एडवाइस किया गया है कि वो हाइजीन को ध्यान रखें और प्रॉपर वेंटिलेटेड स्थान के ऊपर रहें। ऐसा चाइना के अंदर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। लोगों की इस बीच में मीम्स की बाढ़ निकल आई। बोले चाइना जब भी पिछड़ने लगता है इकोनॉमी में, या फिर इसकी इकोनॉमी को कोई नुकसान आने लगता है, तो ये अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए कोई ना कोई वायरस दुनिया में छोड़ देता है। इस तरह से काफी सारे मीम्स वायरल होने लगे। लोगों ने कहा कि अब तक कोरोना की चिंता गई नहीं थी, नए वायरस की खुशखबरी सुनने को मिल रही है। खैर, कुल मिलाकर के इस पूरी दुनिया में अब चिंता तो इसकी वजह से व्याप्त होगी ही। जैसा मैंने आपसे कहा कि जंगल में ऑलरेडी शेर आ चुका है, तो शेर आ चुका है तो उसके दोबारा आने का आतंक पता है। यही कारण है कि भारत में भी सरकार से पूछना शुरू कर दिया गया कि आप लोग तैयार हो कि ऐसा कोई वायरस आ रहा है। तो ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर आने लगे जब सरकारों से पूछा जाना शुरू हुआ। भारत सरकार की तरफ से इस पर एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी हमारे लिए अलार्म की सिचुएशन नहीं है। असल में यह एडवाइजरी नहीं, न्यूज दी गई है कि कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तक हमारी हेल्थ एजेंसीज को इस वायरस के बारे में कोई खबर नहीं है और ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे कि हम लोग पैनिक में जाएं। तो भारत की तरफ से जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रेपोजिटरी ऑफ टेक्निकल नॉलेज के आधार पर यह जानकारी देते हुए कहा है कि फिलहाल इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। डीडी न्यूज पर यह कटिंग टहल रही है जिसमें डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा अभी हमारे यहां पर कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है। साथ ही साथ एक कॉमन कोल्ड की तरह से यह फीचर हो सकता है। चलो, हमने अपनी निमेट ली। डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? तो भाई साहब, डब्ल्यूएचओ तो कोविड के टाइम भी नहीं बोला था, तो अब क्या बोलेगा? अच्छा, क्या डब्ल्यूएचओ को यह पता चल गया क्या कि कोविड जो है वो चाइना से आया था? तो आंसर है जी नहीं। तो साहब, को डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? डब्ल्यूएचओ ने केवल इतना किया कि कोविड वायरस को चाइनीज वायरस या वुहान वायरस नाम ना पड़े, बस इतना काम उसने ढंग से कर लिया।